हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग आ चुके हैं वापस से अपने चैनल पे एक नई वीडियो के साथ और इट्स ऑल अबाउट द मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक नाउ डेज, यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक। जी हाँ, मतलब सारे यूट्यूबर्स एक्चुअली में हाथ धो रहे हैं, बल्कि हाथ क्या धो रहे हैं, मतलब डायरेक्ट ओशन में घुस रहे हैं यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक में। और काफ़ी सारे पॉइंट्स ऐसे हैं कि हम लोग इतना इमोशनली अटैच हो चुके हैं कि हम लोग इन्हें लॉजिकली पॉइंट्स ही नहीं सोच रहे हैं आजकल। और टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब, कंटेंट क्रिएटर वर्सेस कंटेंट क्रिएटर, एक इंसान दूसरे इंसान के वर्सेस हम लोग कुछ अलग बना रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिसिटी भी है, तो मैंने सोचा क्यों ना फिर भाई जब बाकी यूट्यूबर्स कर रहे हैं तो जस्ट फॉर द सेम सेक ऑफ सब्सक्राइबर्स, व्यूज़, मनी, मैं भी बनाऊंगा वीडियो। तो बस गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भाई यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक कैसे शुरू हुआ, कैसे खत्म करना है, ऑल दैट। फिलहाल मैंने अपने पॉइंट्स रखे हैं तो जानेंगे इस वीडियो में। और अगर आपको पसंद आए ना वीडियो, एक बार लास्ट बार देखना, मे बी आप लोगों को कुछ नए आइडियाज मिले, कुछ प्लान्स मिले, गेम्स में मिले या कुछ भी मिल सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग वो देखेंगे। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। सो हेलो गाइस, आई एम उदय, यू आर वाचिंग माय चैनल टेक यू देयर, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इट्स ऑल अबाउट कि कहाँ से चालू हुआ टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब। तो आप लोगों को पता होगा, सबसे पहले अपने रोस्टर्स ने जो कि यूट्यूब कम्युनिटी के हैं, उन्होंने चालू किया था हर टिकटॉक क्या बल्कि म्यूजिकली को रोस्ट करना। एंड देन तब से काफ़ी ज़्यादा टिकटॉकर्स ऑफेंड तो घूम ही रहे थे कि भाई कैसे रोस्ट किया, कैसे रोस्ट किया। देन गाइस आता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट, एंड फिलहाल हम लोगों ने यहाँ पे लिख रखा है क्योंकि मेरे को इतना सब याद नहीं रह सकता कभी। तो इस ट्विस्ट ये आता है कि आमिर सिद्दीकी भैया आते हैं इतने सालों बाद और वो बोलते हैं कि नहीं, आपने गलत किया। वहां पे उन्होंने कुछ पॉइंट्स गिनाए जो कि मैंने यहाँ लिख रखे हैं। सबसे पहले कंटेंट कॉपीराइट, ओके, उन्होंने बोला कि सीसी से बच के ना चाहिए, क्रेडिट कार्ड और कॉपीराइट कंटेंट। वाओ, क्रेडिट कार्ड से कोई कैसे बच के रह सकता है, मुझे तो नहीं समझ आया। तो आप लोगों को अगर आया समझ तो आप लोग नीचे बताओ मेरे को कि क्रेडिट कार्ड से बच के क्यों रहना चाहिए, इवन दो इट्स टू यूजफुल। बट हम लोग बात करते हैं कॉपीराइट कंटेंट की। शायद उनको ये चीज़ नहीं पता है कि टिकटॉक में कॉपीराइट कंटेंट ही है कि टी सीरीज के गाने या किसी और के भी डायलॉग्स, कुछ भी आपकी बाप की प्रॉपर्टी नहीं है और वो सब कॉपीराइटेड हैं। बट वहां पे मैं आपको बता दूं कि टिकटॉक में कोई कॉपीराइट पॉलिसी है ही नहीं। आप कहीं की भी वीडियो कहीं से भी डाल सकते हो। और इवन यू विल फाइंड कि यूट्यूबर्स जैसे कि आशीष अंशलानी, अमित बड़ाना, इन सब भैया लोगों की वीडियोस कॉपी होके, मतलब छोटा छोटा कट होके, 15-30 सेकंड का कट होके टिकटॉक पे डलता है। एंड दैट्स हाउ टिकटॉक वर्क्स। सेकंड पॉइंट जो कि बहुत प्यारा था आमिर सिद्दीकी भैया का, वो था अगर आप टिकटॉक पे कंटेंट बना रहे हो दैट विल बी क्रिंज इन 200। क्वाइट गुड लॉजिक है और इसका पीछे का लॉजिक आप सबको पता है कितना प्यारा लॉजिक है। तो फिलहाल वो तो अपने औकात के बाहर है, तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट थिंग इज कैरी मिनाटी भाई की वीडियो। जी हाँ, कैरी भैया की वीडियो आई जिसने ग्लोबली लगभग सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक किए और बहुत पावरफुल वीडियो थी, ब्रूटल वीडियो थी, मजा आई देखने में, काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला था। बट देन गाइस आती है बात वीडियो रिमूव होने की। कैसे रिमूव हुई ये तो अभी तक टिकटॉक वाले भी नहीं बता पाए और यूट्यूब वाले भी नहीं बता पाए, क्योंकि कैरी भैया को अभी तक खुद नहीं पता चला है। इन लोगों ने बोल दिया है कि आपने गाइडलाइंस कुछ ब्रेक करी हैं जो कि कहीं पे लिखी ही नहीं एक्चुअली में कि किस वर्ड पे किया है, किस सेंटेंस पे किया है, क्या किया है। तो इट्स ऑल अबाउट यूट्यूब। और मेरे को नहीं समझ आया अभी तक कि टिकटॉक पे ये हिट नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो लोग अपनी तरफ से कर रहे हैं, दैट्स ऑल गुड कि आप अपने आप को बचा रहे हो। बट यूट्यूब को समझ नहीं आया और यूट्यूबर्स एक्चुअली में एक फाइंड नहीं कर पा रहे हैं जिससे वो खुद को बचा पाए। मतलब फ्रीडम टू स्पीच अब यूट्यूब पे भी नहीं रही है। सो दैट्स अ बिग पॉइंट जो कि अभी तक कोई नहीं सोच पा रहा। हर कोई टिकटॉक पे हिट देने पे इतना बिजी है, बट वाई, मतलब मेरे को जानना है कि यूट्यूब ने कभी सपोर्ट क्यों नहीं करा और साफ साफ बातें क्यों नहीं बोल रहे। तो इट्स ऑल अबाउट फ्लॉलेस इश्यूज इन यूट्यूब जो कि वो लोग खुद नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं। एंड इसके बाद ही हम लोग कुछ बता सकते हैं कि आगे क्या हुआ। जब तक यूट्यूब का कोई ऑफिशियल स्टेप नहीं आ जाएगा, वी कांट से एनीथिंग अबाउट दैट। इन थिंग आते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा आजकल कॉन्ट्रोवर्शियल है, वो है आमिर सिद्दीकी भैया की कॉल रिकॉर्डिंग लीक हो जाना, जिसमें वो कैरी को कुछ भैया को बोल रहे हैं, ठीक है। तो वो देखा जाए तो वो उनका पर्सनल है, पर्सनल दुश्मनी है और यहाँ से एक्चुअली में ख़त्म हो सकता था यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक, बट इट्स नॉट गोइंग टू एंड अबाउट दैट कि मतलब वहाँ पे एंड होना ही नहीं है। लोग खुद आगे बढ़ा रहे हैं, रमज़ान के बाद ये और ये वो। एक्चुअली में यहाँ पे रिलीजन, कास्टिज्म, इन सबको घुसेड़ना ही नहीं था क्योंकि बात तो किसी और की चल रही है। आप कहाँ से चीज़ें ला रहे हो, रमज़ान में ये बोला, उसने ये बोला, मेरे ऊपर ये बोला, मैं मोटा हूँ ये बोला। गाइस दैट्स नॉट इवन द केस। यहाँ पे टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब चल रहा है, दो चीज़ों के बीच में कैसे आया
मेरे को नहीं समझ आया। अगर आप लोगों को समझ आया तो वो भी बताओ मेरे को नीचे, क्योंकि आधी कंफ्यूजन तो आप ही लोग क्लियर कर दोगे लग रहा है मेरे को, क्योंकि मेरे को नहीं समझ आ रहा है फिलहाल। पॉइंट्स पे आते हैं, क्योंकि थोड़ा जल्दी रैप अप करने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। मेन बात है यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक की, जो कि बड़ी ट्रेंडिंग है, लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा है यार, टिकटॉक बैन हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, फलाना धमाका, टिकटॉकर्स पे काफ़ी ज़्यादा रोस्ट, टिकटॉकर्स पे काफ़ी ज़्यादा हेट। बट सम पॉइंट्स जो कि लोग बिल्कुल इग्नोर करके चल रहे हैं, बिल्कुल ही इग्नोर करके चल रहे हैं, वो मैं अब आपको पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ। पर जो मैं पहली चीज़ आपको बता दूँ, कोई भी चीज़ तब तक नहीं चल सकती जब तक लोग उसको सपोर्ट ना कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल गाइज, अगर एक बॉलीवुड की फिल्म चल रही है, फॉर एग्जाम्पल सलमान भैया की फिल्म चल रही है, तो क्या लगता है आपको ऐसे ही चल जाएगी फ्री में? नो, बिल्कुल नहीं चलेगी अगर लोग उसको पसंद नहीं कर रहे हैं और देख नहीं रहे हैं। तो गाइस टिकटॉक क्या लगता है आपको कि जो लोगों के इतने फॉलोअर्स हो रहे हैं, सब हो रहे हैं, कैसे हो रहा है? मतलब ऑटोबॉट है, फेक है, क्या है? मतलब फेक हो सकते हैं, ऑफ कोर्स हो सकते हैं, मेरे को ज़्यादा जानकारी नहीं इस चीज़ में। बट गाइस क्या लगता है सारे 13 मिलियन 12 मिलियन इंस्टा पे फॉलोअर्स सब फेक होंगे? नहीं, एक्चुअली में गाइज लोग इंडिया के जो हैं वो ये चीज़ें लाइक कर रहे हैं। काफ़ी लोगों का ऐसा सीन है, वो लोग लाइक कर रहे हैं। अब गाइज इसके पीछे का आपको एक छोटा सा रीज़न बताता हूँ। अगर आप सिर्फ यूट्यूब को देखो तो यूट्यूब पे आपको क्या मिलेगा? हाईली नॉलेजेबल कंटेंट, ऑफ कोर्स क्रिंज कंटेंट भी मिलेगा, बट क्रिंज कंटेंट यूट्यूब बहुत कम प्रमोट करने लगा है। एंड टिकटॉक पे सबसे बड़ा फ्लॉलेस ये है, वो क्रिंज कंटेंट को ऊपर दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि लोग पसंद कर रहे हैं टिकटॉक पे भाई। 15 सेकंड में क्रिंज कंटेंट लोगों को टिकटॉक पे सबसे ज़्यादा पसंद आ रहा है, और अकॉर्डिंग टू अ सर्वे लोग टिकटॉक पे सबसे ज़्यादा समय बिता रहे हैं वो क्रिंज कंटेंट देखने में। तो इट्स नॉट द मिस्टेक ऑफ क्रिएटर्स या फिर टिकटॉक खुद की कंपनी। एक्चुअली में अगर आप एज अ ब्रांड सोचो, आपको क्या लगता है आप फालतू का सब कुछ सही करने बैठोगे कि नहीं हम तो अपने रूल्स लिखे बैठे हैं, हम सिर्फ अच्छी काम करेंगे? नहीं, अगर जिसमें आपको पैसा मिल रहा है, जिसमें आपको फायदा हो रहा है, जिसमें आपको पब्लिक गेन हो रही है, ऑफ कोर्स आप वही करोगे, क्योंकि हर एक को अपना फायदा देखना है, दूसरों का नहीं। तो गाइस वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोगों का तो कंटेंट है, मतलब वो तो प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, कंटेंट आपको बनाना है, ठीक है? अब कंटेंट भी आपको बनाना है, बट देन गाइस मेन बात आती है देखने वालों की। अगर देखने ही वाले ही क्रिंज कंटेंट देख रहे हैं, तो क्रिएटर एक जो अच्छा बना रहा है, क्या लगता है वो आपको बनाता घूमेगा? बिल्कुल नहीं बनाता घूमेगा भाई। कब तक आप अच्छा कंटेंट डालोगे? आपको थोड़े दिनों में लगने लगेगा कि शायद मैं गलत कंटेंट डाल रहा हूँ, लोगों को ही वही पसंद है। और गाइस दैट्स ऑल, मतलब जो लोगों को पसंद है आप वही डालोगे, एंड दैट्स क्रिंज कंटेंट। क्योंकि मोस्टली अगर अपनी पॉपुलेशन आप डिवाइड कर लो, ये लिटरली एक फैक्ट है, कुछ लोग बुरा माने चाहे जो हो जाए, बट अपनी जो मोस्टली पॉपुलेशन है वो गाइस क्रिंज कंटेंट देखना पसंद कर रही है। लोगों को यूट्यूब की नॉलेजेबल, एजुकेशनल ये सब वीडियोस नहीं देखनी है। तो इट्स ऑल अबाउट चॉइस, ठीक है, देयर चॉइस एक्चुअली में, कि अगर उनको पसंद आ रहा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं उसमें? कुछ नहीं कर सकते। तो मेरा मानना ये है कि हम लोगों को हट जाना चाहिए। भैया आपको पसंद आ रहा है आप देख लो, हम कुछ नहीं कर सकते। एक टिकटॉक का एज अ प्लेटफॉर्म अगर देख रहे हैं हम लोग, तो गाइस वहाँ पे एक्चुअली में कुछ कंटेंट क्रिएटर्स, लिटरली मैंने पर्सनली देखे हैं कुछ कंटेंट क्रिएटर जो लिटरली टैलेंटेड है, मतलब टैलेंट ही है उनमें। और फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ बता देता हूँ गाइस, कुछ हैं फोटोग्राफी के टिकटॉक वाले, अगर आप लोगों ने कभी देखा हो तो, क्योंकि मोस्टली ट्रेंड्स कंटेंट देखते हैं या तो लोग देखते ही नहीं है। बट गाइस टिकटॉकर का मैं एज अ यूज़र हूँ, क्यों? क्योंकि मैं एक टेक यूट्यूबर हूँ, मेरे को चलना है समय के साथ, मेरे को ट्रेंड देखना है क्या है, ताकि मैं पॉइंट्स निकाल पाऊँ लॉजिकली। तो गाइस ऑफ कोर्स मैं टिकटॉक यूज़ करता हूँ, मैं देखता हूँ कि भैया क्या कंटेंट चल रहा है पब्लिक में, कि मैं ही गलत बना रहा हूँ क्या? मैं भी ये सोचता हूँ एक्चुअली में। एंड गाइस फॉर श्योर आई एम नॉट अ क्रिएटर, ना कभी था, ना हूँ, ना रहूँगा टिकटॉक पे क्रिएटर। आई एम हैप्पी विथ यूट्यूब, जैसा भी है जो भी है, यूट्यूब अच्छा है। बट देन गाइस बात आती है टिकटॉक पे, तो गाइस अगर आप देखोगे तो फोटोग्राफी के बहुत प्यारे प्यारे हैं, और जो वर्ल्ड के इस वक्त सबसे बेस्ट फोटोग्राफर हैं जहाँ तक मेरे को नॉलेज है, वो तो गाइस वीडियो अपलोड करते हैं, उनके ट्यूटोरियल्स हैं, और अगर आप उनको देखोगे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो गाइस टिकटॉक एज अ प्लेटफॉर्म उतना बुरा नहीं जितना कंटेंट क्रिएटर और ऑडियंस बना रही है। और एक्चुअली में अगर आप देखो ना, तो उन कंटेंट क्रिएटर की जो लिटरली फोटोग्राफी सिखा रहे हैं, और इवन तो मैंने कुछ देखा कुछ तो टेक वाले भी हैं जो टेक्नोलॉजी की न्यूज़ देते हैं टिकटॉक में 15 सेकंड में, एंड दैट्स क्वाइट गुड। ये अच्छा आइडिया मेरे को लगा पर्सनली। तो गाइस बट उनके फॉलोअर्स नहीं है। क्या लगता है विदाउट फॉलोअर्स गाइस कब तक ये आप काम करोगे? नहीं करोगे, आप भी आ जाओगे क्रिंज कंटेंट में। दैट्स द इशू अबाउट टिकटॉक। टिकटॉक में एक्चुअली में बेकार चीज़ें तो बहुत सारी हैं, चाइनीज़ कंपनी है, डाटा इधर उधर जा सकता है एंड ऑल दैट, बट एक चीज़ दिक्कत है, वो है फ्रीडम टू स्पीच। जी हाँ, अपने डेमोक्रेसी में फंडामेंटल राइट्स में फ्रीडम टू स्पीच सबसे ऊपर आता है। बट गाइस टिकटॉक वो चीज़ नहीं मानती, क्योंकि वो चाइनीज़ कंपनी है। उनका कहना है जो हम चाहेंगे सिर्फ वही ही दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा।
सो अगर आप चाइना के अगेंस्ट या टिकटॉक के अगेंस्ट कुछ भी डालते हो, प्रमोट तो भूल जाओ। और साथ में गाइज आपकी वीडियो म्यूट कर दी जाती है। अभी एक गेमर के साथ ऐसा हुआ, मैंने देखा भी पर्सनली। फिलहाल गाइज फ्रीडम टू स्पीच यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। एंड यूट्यूब पे अगर आप देखो तो लिटरली लोग यूट्यूब को बुरा बोलते हैं, दैट्स अलाउड। तो गाइज टिकटॉक पे फ्रीडम टू स्पीच भूल जाइए। सो एज अ टिकटॉक एज अ प्लेटफॉर्म अगर देखेंगे तो गाइज उतना बुरा नहीं जितना हम लोग बना रहे हैं उसको। इट्स ऑल डिपेंड अबाउट द पीपल, अबाउट द कंटेंट, जो कंटेंट देख रहे हैं। एक्चुअली में कंटेंट क्रिएटर की तो बात बाद में आती है कि वो बना ही रहे हैं जो लोग देख रहे हैं, बट गाइज मेन बात आती है हम लोगों के ऊपर। कहीं ना कहीं जो हम लोगों के अंदर शैतान छुपा है ना, वही इन सब चीज़ों को प्रमोट कर रहा है। अगर हम लोग अभी इस चीज़ को रोक लें तो गाइस फॉर श्योर क्रिंज कंटेंट खत्म होगा। एंड आई एम डैम श्योर अगर मतलब जो क्रिंज कंटेंट वाले ऊपर बढ़ रहे हैं, फॉर श्योर उनके फॉलोअर्स कम होंगे, उनका बर्बाद होगा अगर वो टैलेंट नहीं दिखा पाए। तो गाइस ये चीज़ हम लोगों को पहले खुद सुधारनी पड़ेगी, देन ही क्रिंज कंटेंट खत्म होगा। प्ले स्टोर पे 1 रेटिंग रिपोर्ट वगैरह, ये फाइट रोस्ट से गाइस कुछ नहीं होने वाला है। लिटरली सच्ची बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं होने वाला है। मैं आपको और बताना चाहूँगा वो है गाइस यूट्यूब का। अब गाइस यूट्यूब की पॉलिसी आपको पता है बहुत बेकार है। यूट्यूब की अगर हिस्ट्री की हम लोग बात करें तो जब जियो नया आया था, अगर सबको याद हो, तो गाइस गलत लेवल का क्रिंज कंटेंट मिलता था हम लोगों को यूट्यूब पे भी। एंड अगर आपको याद हो ट्रेंडिंग पे क्या क्या चलता था एंड ऑल दैट, एंड छिपकली और ये नींबू मिर्चा पता नहीं क्या क्या चलता था यूट्यूब पे भी। बट देन गाइज एल्गोरिथम अपडेट हुआ यूट्यूब का, लोगों ने रिपोर्ट किया। एंड अब गाइज वो वीडियोस इवन दो सर्च करने पे भी नहीं मिलती कई बार सही से, और मतलब रिकमेंड नहीं होती हैं वीडियोस, बिल्कुल भी नहीं होती हैं। तो गाइज इट्स ऑल अबाउट द अपडेशन ऑफ एल्गोरिथम। यूट्यूब ने हमने एल्गोरिथम को अपडेट किया, दैट्स ऑल क्वाइट गुड। बट गाइज टिकटॉक अभी उस चीज़ पे अपडेट नहीं कर पाया है। बट गाइज मेन बात ये आती है कि हम लोग एक्चुअली में टिकटॉक पे आ रहे हैं तो हम लोग क्रिंज कंटेंट देखना पसंद कर रहे हैं। हम लोग नहीं, मतलब जो लोग देखना पसंद कर रहे हैं एक्चुअली उनकी बात है, हम लोग भी उनमें से कहीं ना कहीं रहते हैं। बट गाइस यूट्यूब पे जो बंदा अपना टाइम बिता रहा है वो कहीं ना कहीं नॉलेज गेन करेगा ही करेगा, क्योंकि यूट्यूब पे ऐसे बेकार चीज़ें नहीं मिलती हैं आपको, एकदम क्रिंज नहीं मिलेंगी, एकदम इलॉजिकल बातें नहीं मिलेंगी आपको। फिलहाल यूट्यूब पे कहीं ना कहीं आपको फैक्ट्स मिलेंगे। तो गाइस दैट्स अ फैक्ट कि यूट्यूब एक्चुअली में प्लस में है अभी। एंड प्लेटफॉर्म में ऑफकोर्स यूट्यूब गाइस कोई टक्कर ही नहीं, मतलब यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक अगर एक ऐसा आप लोगों ने बना रखा है तो इसका डायरेक्ट आंसर ये है, यूट्यूब इज वे बेटर देन टिकटॉक। बट देन गाइस दिक्कत आती है आमिर सिद्दीकी, कैरीन, सबकी जो जनता मीमर्स वर्सेस आमिर सिद्दीकी चल रहा है फलाने वहाँ। तो गाइस इट्स नॉट अबाउट टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब, इट्स ऑल अबाउट आमिर सिद्दीकी, जो कि उन्होंने पता नहीं क्या सोच के क्या क्या आल बाल बोल रहे हैं, कुछ भी भाई जो मजा आ रहा है बोल रहे हैं एकदम इलॉजिकल। 6 साल मॉस्को भाई पैसा बर्बाद कर दिया उन्होंने, लिटरली इंडिया में पढ़ लेते पैसा बच जाता। बट जोक्स अपार्ट हम लोग गाइस सुधार सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट आमिर सिद्दीकी। जिनको हेट मिल रही है तो देखा जाए तो उनकी गलती नहीं है, क्योंकि भाई आपने ऐसा काम कर दिया तो अब हेट तो आपको मिलने वाली है। बट गाइस यहाँ पे सारे टिकटॉकर्स को एक जैसा समझना है, सबको हेट करना है, इट्स नॉट अबाउट गुड। और बाकी जो लोग एकदम टिकटॉक पे विरोध पे आ गए, गाइस एक्चुअली टिकटॉक उतना बुरा भी प्लेटफॉर्म नहीं है। बुरा कौन बना रहा है उसको? उसके व्यूअर्स, उसके क्रिएटर्स। गाइस कोई भी प्लेटफॉर्म हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, बस कभी भी वो खुद बुरे नहीं होते हैं, देखने वाले और उसमें जो लोग दिखा रहे हैं वो बुरे बनाते हैं उस प्लेटफॉर्म को। तो गाइस मेरा ये है, खुद अवेयर हुई है, टिकटॉक बंद करिए देखना, क्रिंज कंटेंट देखना बंद कर दीजिए, और हो सके तो टिकटॉक पे खुद से अच्छा कंटेंट डालिए आके। फिलहाल अभी मत डालिए, अभी आपकी बेइज्जती हो जाएगी। थोड़े टाइम बाद जब मामला शांत हो जाए तो इस खुद आइए टिकटॉक पे, कुछ अच्छा डालिए, एंड देन गाइस देखिए मे भी शायद ग्रो हो टिकटॉक। और एक्चुअली में पब्लिक खींचने के लिए अच्छा है टिकटॉक, बट गाइस अगर आप क्रिंज कंटेंट डालते हो दैट मीन्स आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं मिलना है। कुछ लोग गाइस आजकल टिकटॉक पे फ्यूचर बनाने की सोचते हैं कि हम टिकटॉक पे बनाएंगे, सो दैट्स टोटली एन इलॉजिकल थिंग। क्योंकि अगर आप बोलो सेलिब्रिटीज़ वहाँ पे आ रहे हैं तो सेलिब्रिटीज़ ऑलरेडी फेमस हो के वहाँ पे आ रहे हैं, वहाँ जाके फेमस होना दैट मीन्स इस वक्त तो हेट लेना इंडिया में। तो फिलहाल थोड़ा वेट करिए आराम से। और फिलहाल जो चल रहा है इट्स ऑल अबाउट, एक्चुअली मेरे को इलॉजिकल सीन लगा ये सा, कोई मतलब नहीं है सीन का। आमिर सिद्दीकी ने जो बोला तो मेरे हिसाब से उन पे पंगा होना चाहिए, नॉट इन टिकटॉक, क्योंकि टिकटॉक एक प्लेटफॉर्म ठीक ठाक है बट वहाँ के कंटेंट क्रिएटर्स और व्यूअर्स खुद ही बेकार हैं, तो वी कांट डू एनीथिंग। अगर गाइस आपको कोई बात पसंद आई हो, मेरी लॉजिकल लगी हो, अगर बात समझ आ गई हो,
तो लाइक करिएगा वीडियो को और नीचे कमेंट में एक अप्रिशिएशन दे दीजिएगा। अगर आपको कहीं से लगता है कि मैंने कुछ गलत बोला है तो वो भी बताइए मुझे नीचे कमेंट्स में। हो सकता है मैं गलत हूँ कहीं ना कहीं, तो फॉर श्योर कोई गॉड नहीं होता, तो आप लोग बताइए, मैं ऑफकोर्स उसको कंसीडर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में या कभी खुद से सॉल्व करूंगा। एंड गाइस बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छे अच्छे कंटेंट अब आते रहेंगे, थोड़ा सा ट्रेंडिंग टॉपिक्स हम लोग बात करना चालू कर रहे हैं। तो बस गाइस मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक यू देयर, साइनिंग ऑफ, बाय बाय।